Hello friends, today we are live now and we are learn about class 9 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग का नोट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट है हमारा मानव पूंजी। उत्तर है मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाला श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण। मानव संसाधन का आर्थिक शिक्षा कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा अपने विकसित किया जा सकता है। मतलब मानव संसाधन को शिक्षा कौशल और स्वास्थ्य के द्वारा और भी उसे विकसित कर सकते हैं, जिसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अब आता है मानव संसाधन। यह अन्य संसाधनों जैसे भूमि पूंजी इत्यादि से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसाधन स्वयं अपने उपभोग नहीं कर सकता है। यह उत्पादन का एक सचिव क्रियाशील और संवेदनशील कारक है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं। अब आता है शिक्षा का महत्व। उत्तर है श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान करती है। मतलब ये जो है शिक्षा से जो है श्रम की गुणवत्ता बढ़ता है और परिणाम स्वरूप ये जो है हमारे देश की वृद्धि में भी योगदान करता है। अब आता है आर्थिक क्रियाएं और उनके प्रकार। वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्र आय में मूल्यवर्धक करती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं के दो प्रकार होते हैं। बाजार क्रियाएं वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं के लिए परिश्रम का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवाएं सन्निहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। मतलब वेतन या लाभ के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसे बाजार क्रियाएं कहते हैं। अब आता है गैर बाजार क्रियाएं। स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिकता उत्पादन का उपभोग तथा अचल संपत्ति का स्वलेखा का उत्पादन आता है। गैर बाजार क्रियाएं जो होता है वो वेतन या लाभ के लिए नहीं किया जाता है, वो अपने लिए किया जाता है और वो अचल संपत्ति यानी अपने संपत्ति पर किया जाता है। जिसे उदाहरण के लिए बागवानी, जो बागवानी होते हैं जो बाग में रहते हैं। अब आता है जन्म दर। उत्तर है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है, जिसे हम जन्म दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर। उत्तर है अभिप्राय प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में 1000 से कम आयु के शिशु की मृत्यु। मतलब 1000 जन्म लेने वाले बच्चे उनमें से 1 साल से कम में जिसका मृत्यु होता है उसे शिशु मृत्यु दर में गिनते हैं। अब आता है बेरोजगारी। वह दशा या स्थिति जो प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग बेरोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब वह दशा या स्थिति जब मजदूर दर पर काम करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं, मतलब तैयार नहीं होते हैं, जिसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के 3 प्रकार होते हैं। मौसमी बेरोजगारी। जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते। मतलब मान लो कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें से 9 महीने चले गए और 3 महीने में भी वो रोजगार को प्राप्त नहीं कर पाए, मतलब कर नहीं पाए, जिसे मौसमी बेरोजगारी कह सकते हैं। अब आता है प्रच्छानन बेरोजगारी। 4 व्यक्ति का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं, जिसे प्रच्छानन बेरोजगारी कहते हैं। मतलब ऐसा काम जिसे 4 व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उस काम को करने के लिए 8 व्यक्ति कर रहे हैं, जिसे प्रच्छानन बेरोजगारी कहते हैं। अब आता है शहरी बेरोजगारी। डिग्रीधारी युवक को रोजगार पाने में असमर्थ हैं, जिसे शहरी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास डिग्री तो है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, जिसे शहरी बेरोजगारी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।